संविधान की प्रतियां जलाई गई, उसका हमने विरोध किया, FIR हुई, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका हमें बहुत ही दुख है, आक्रोश है। बाबा साहब ने 3 सिद्धांत दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। राजा अम्बेडकर की और जितनी भी मूर्तियां हैं महापुरुषों की, वो जहाँ पे थी वहीं पे लगाई जाए। बाबा साहब की मूर्ति जब लगी थी तो 4 लाख आदमी जेल में गया था उस समय। मेरा नाम पूरन सिंह आनंद है। आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए, वो इसलिए एकत्रित हुए, आपको सब मालूम होगा, हमारे बाबा साहब की, हमारे मसीहा की जो आदम का स्टैचू है, जो पार्लियामेंट में लगा हुआ था, वो उन्होंने हटा दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख है, बहुत आक्रोश में है। दलित समाज, OBC समाज, उसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। ये गवर्नमेंट इतनी पागल हो गई है, ये BJP सरकार इतनी पागल हो गई है, जैसे हाथी पागल हो जाता है और वो सारा तोड़ फोड़ कर तहस कर देता है, वो स्थिति अभी सरकार की हो गई है, जो कि दलित समाज, OBC समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस बाबा साहब के, जिस संविधान को इस सर से लगा करके शपथ लेते हैं, उस संविधान को, संविधान के निर्माता को ये सम्मान दिया जाएगा, इसका हमें बहुत दुख है, बहुत आक्रोश है। वो पूरा दलित समाज, OBC समाज इसका बदला लेके रहेगा। और बदला यह है कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति वहां नहीं लग जाती दोबारा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये आंदोलन शुरू हो गया है, अब ये इसका अंत तभी हुआ जब बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी। इस सरकार को ये भी मालूम है कि 2 अप्रैल को क्या हुआ था, ये वही दलित समाज था जो पूरा का पूरा रोड के ऊपर आ गया था और इस सरकार की नाक में दम कर दिया था। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी चल रही है। आंदोलन की तैयारी हो गई है। ये अभी एक सांकेतिक है हमारा, या तो सरकार को होश में आ जाना चाहिए, दलितों को छेड़ना, तंग करना बंद कर दे, नहीं तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। और ये स्थिति कोई हमारा कोई लीडर नहीं है, लेकिन बिना लीडर के भी ये समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। और ये स्थिति है इस इलेक्शन में। आपने देखा होगा, हम कुछ लोगों को नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इनको वोट नहीं किया। वोट इसलिए नहीं किया कि ये संविधान बदलना चाहते थे 400 सीट लाने के बाद, जिसका हमें घोर, जिसे कहना चाहिए, डर था। वो सोच करके हमने इनको कभी पूरा समर्थन नहीं दिया। और स्थिति अगर यही रही तो इन्हें घुटनों पे ला देंगे। ये दलित समाज, OBC समाज की ताकत को नहीं समझ पा रहे और आए दिन कुछ ना कुछ नए नए आंदोलन, नई नई चीजें ये करते रहते हैं। और ये बेसिकली दलित समाज, OBC समाज को टेस्ट करते रहते हैं। एक कोई भी मुद्दा छेड़ेंगे, उसमें रिएक्शन देखते क्या है, और रिएक्शन ये है कि अगर चुप बैठ गए तो उसको दोबारा बढ़ाया जाता है। अगर उसकी तरफ से कोई आवाज आई, रिएक्शन हुआ, तो फिर उसको शांत हो जाता है। उसी तरीके से ये संविधान की प्रतियां जलाई गई, उसका हमने विरोध किया, FIR हुई, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका हमें बहुत ही दुख है, आक्रोश है। अगर बाबा साहब को सही मायने में सम्मान नहीं मिलेगा तो लानत है इस OBC समाज में, इस दलित समाज में जिंदा रहने का। तो ये अपने तन मन धन से हर तरीके से संविधान इस आंदोलन को इतना आगे तक बढ़ाएगा कि अब ये शुरुआत हो गई है। नहीं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसको टाइम रहते हुए ये हमारा जो सम्मान है, हमारे बाबा साहब की जो स्टैचू है, उसी स्थान पर लगाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन की स्थिति पैदा कर देंगे। और डिमांड क्या है आपकी, जैसे जिन्होंने वो मूर्ति क्षतिग्रस्त की या फिर जिन्होंने हटाया उनकी गिरफ्तारी की? गवर्नमेंट मशीनरी का काम है, आदेश कोई देता है, काम कोई करता है। हम इस चक्कर में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है, उसने उसके सरकार के आदेश पे ही ये सब काम किया है। तो सरकार को अभी ये चाहिए, क्योंकि ये किसी असामाजिक तत्व ने नहीं तोड़ी है मूर्ति, ये सरकारी आदेश के अनुसार इसको हटाया गया है। अगर ये वहां हमें साबित करके दे देते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल हमारा दिवाली है, हमारा दशहरा है, हमारा बहुत बड़ा त्योहार है। 14 अप्रैल को देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ आकर के इकट्ठे होते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, क्योंकि हमें बहुत दुख है कि बाबा साहब को वो सम्मान नहीं मिला, जो कारवा लेकर वो चले थे वो पूरा नहीं हुआ। ये सरकार हमारे आरक्षण के ऊपर, हमारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करती है कि ये बर्दाश्त समझ नहीं करेगी। एक टाइम था जब हमें खाने के लिए नहीं था, लेकिन हमने अपनी मेहनत करके जमीन में से अपनी रोटी, अपने हिस्से की रोटी निकाल करके आज हम स्थिति में है कि हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब ने 3 सिद्धांत दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित हो गए हैं, संगठित हम हैं, अब संघर्ष की तैयारी हो गई। तो हम सरकार को खुले चेतावनी देते हैं कि इस हमारे बाबा साहब के सम्मान को, हमारे स्टेचू को उसी स्थिति में लगाया जाए जहाँ पहले था, नहीं तो आंदोलन की स्थिति शुरू हो। ये कि जो महापुरुषों की जो मूर्ति हटाई गई है संविधान सदन से, क्योंकि सरकार ने पुराने पार्लियामेंट हाउस को खुद ही संविधान सदन का नाम दिया है। और इन जो महापुरुष है उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो संविधान के जनक माने जाते हैं।
तो इन्हीं सभी महापुरुषों की मूर्तियों को पुनः उसी स्थल पर प्रतिस्थापित किया जाए सम्मानजनक तरीके से। यही हमारी मांग है। आज का धरना प्रदर्शन है उसी सिलसिले में। न्यू पार्लियामेंट में मूर्तियां स्थापित करने की मांग है आप लोगों को? नहीं, न्यू पार्लियामेंट में नहीं, जो जहाँ थी पुरानी पार्लियामेंट में ही पहले इनको वही स्थापित किया जाए। उसे तोड़ दिया गया है? नहीं, तोड़ा नहीं गया, उनको कहीं एक कोने में ले जा करके रख दिया गया है। ऐसा शिफ्ट किया गया। सरकार ने जिस जगह पे था वहीं पे आप स्थापित करने वहीं पर पुनः स्थापित इनको किया जाए। इसी के लिए धरना प्रदर्शन है, उसका समर्थन है हमारा। अच्छा, उनका समर्थन करने आप कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से आए। हाँ। तो और डिमांड आपकी यही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्तियां लगी हुई थी बाबा साहब अम्बेडकर की और जितनी भी मूर्तियां हैं महापुरुषों की, वो जहाँ पे थी वहीं पे लगाई जाए, वहीं पे लगाई जाए। पुराने संसद में जहाँ लगी थी वहीं लगाई जाए। अगर ये डिमांड आपकी पूरी नहीं होती है तो आंदोलन चलेगा। लगेगी कैसे नहीं, पहले लगाई थी हमने मूर्ति, तो लगेगी मूर्ति हर हालत में लगेगी। ऐसा कोई कारण ही नहीं है जो न लगे, हर हालत में लगेगी। पहले भी तो मूर्ति हमने लगाई थी ये आंदोलन की वजह से। बाबा साहब की मूर्ति जब लगी थी तो 4 लाख आदमी जेल में गया था उस समय, तभी ये मूर्ति लगी थी। तो फिर ऐसा तो नहीं कि 4 लाख को फिर से जाना पड़ेगा? 4 लाख अब तो 50 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत जागरूक है, जगह जगह पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। पूरे देश में आंदोलन होना शुरू हो गया। आप ऐसा मानते हैं कि अभी गवर्नमेंट प्रदर्शनकारी की आवाज सुन रही है? नहीं सुनेगी, नहीं सुननी पड़ेगी। अब तो सुननी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज तो सुनेगी नहीं तो जाएगी नहीं, बचेगी कहाँ? पब्लिक ही तो है, जो निर्वाचक ही शासक है, जो वोटर है वही शासक है। अब देखो मोदी जी को कहाँ पे ला दिया? तो यही तो है ना, निर्वाचक जो मतदाता है, जो मत का जिसको अधिकार है वही सब कुछ है, वही निर्णय करता है कि मूर्ति कहाँ लगेगी। अगर ये कुछ करेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा। ये तो मूर्ति की बात है। तो आप लोगों ने निर्णय कर लिया कि जिस जगह पे पहले मूर्ति थी वही लगेगी, वही स्थापित की जाए जहाँ पे थी उनकी। अगर नई डिमांड पूरी होती है तो क्या करने को? आंदोलन है, आंदोलन होगा नहीं, सरकारों को खड़ा जब तक मूर्ति नहीं लगेगी जब तक आंदोलन चलेगा। हाँ, जब तक आंदोलन चलेगा जब तक मूर्ति वहां नहीं लगेगी। पहले भी तो हमने ही लगाई थी आंदोलन से, तो अब अभी भी लगाएंगे हम। जो है पहले तो थी नहीं, अब तो है, उसको वहीं लगाने के लिए तो इसलिए बात करेंगे हम उसको आंदोलन के थ्रू, इसलिए उनको लगाना ही पड़ेगा। ये पहला आंदोलन है। बाकी जगह जगह पूरे देश भर में आज के बाद पूरे देश भर में देशव्यापी जगह जगह पूरे देश में, जिले में, तहसील में, और जहाँ भी हमारे प्रदेश में मुख्यालय वहाँ पे सभी पे कार्यक्रम चल रहा है। सबकी यही डिमांड है? सबकी यही एक ही डिमांड है कि मूर्ति जहाँ पे थी वहाँ स्थापित की जाए। इसलिए ये आंदोलन जो है उसी के लिए